दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। तो क्लास 6 का हम बता रहे हैं प्रोपोर्शन, जो कि बाकी था 12 एंड 13। लेकिन प्लीज़ उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि जो हम बनाएंगे वो आपके पास पहुंच जाएगा। क्लास 6 के बच्चों जो क्लास 7 में पहुंचने वाले हैं, तो अब अगर आप क्लास 7 का बना रहे हैं लेकिन आप क्लास 6 का मैथ नहीं जानते हैं, तो आप क्लास 6 का बनाइए, क्योंकि आप अच्छी तरह जानेंगे क्लास 6 का मैथ, तब ही आगे आपको आसानी होगा बनाने में क्लास 7 का। और हम चाहते हैं कि आपको इंग्लिश भी बताएं, तो अगर आपको हमसे इंग्लिश सीखना है तो क्लास 6 और 7 के बच्चे, अगर आप हमको अपना बुक का नाम कमेंट में बताइएगा तो हम वो बुक खरीद के इंग्लिश का आपको बताएंगे आपको। तो और हाँ, एक बात और, हम जो है अपना चैनल का नाम भी बदलने का सोच रहे हैं, जो कि है NK मैथ क्लासेस। तो शुरू करते हैं RD शर्मा के बुक से, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12 और चैप्टर है 9.3। तो 12 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 7:6। फाइंड द सेविंग इफ द इनकम इज 1400। आपके पास बुक होगा, ये हिसाब देख लीजिएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। वीडियो ठीक कर रहे हैं। जरा फिगर ये आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा बुक में क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि इनकम टैक्स और इनकम, किसी आदमी के इनकम और खर्चा का रेशियो जो है 7:6 है। मतलब 7 इनकम है तो 6 है, तो उसका खर्चा, मान लीजिए 700 कमाता है तो उसमें 600 खर्च हो जाता है, मतलब 7:6 है कमाने और खर्च करने में। तो फाइंड द सेविंग, मतलब बचत यहाँ खोजने बोला। इफ द इनकम इज 1400, मतलब 1400 रुपया इनकम है, तो उसमें कितना उसको बचता है ये पूछ रहा है। और खर्च जो होता है और इनकम जो मतलब है, दोनों का रेशियो है 7:6। तो हम इस तरह बनाएंगे। लेट द एक्सपेंडिचर बी एक्स, क्योंकि एक्सपेंडिचर यहाँ दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर इनकम का रेशियो, इसलिए हम एक्सपेंडिचर तो मान लेंगे एक्स, क्योंकि इनकम दिया हुआ है 1400। तो इनकम इजकल टू कितना है 1400। अब द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर इजकल टू कितना है 7:6। ठीक, 1400 है ये इनकम, और रेशियो है दोनों का, खर्चा और इनकम का 7:6। तो इसलिए 1400 जो कि है इनकम, और हमने मान लिया है एक्स एक्सपेंडिचर को, इसलिए 7:6 इतना बराबर इतना। इसलिए चूँकि इतना बराबर इतना, इसलिए
इसलिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के फॉर्मूला से 1400 इंटू 6 बराबर कितना होगा x इंटू 7, इसलिए x बराबर 1400 इंटू 6 बटे 7, तो 7 2 जा तो 7 दूनी 14, 200 गुना 600, 6 दूनी बराबर 1200 जो है एक्सपेंडिचर हुआ। चूँकि उसको इनकम है 1400 और 1200 खर्च हो गया, तो हाँ, ये आप देख लीजिए ठीक से। चूँकि सेविंग इक्वल टू होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितना, सेविंग हम पूछ रहा है, तो सेविंग बराबर इनकम 1400 इंटू 1200 कर देंगे तो कितना होगा 200, तो हमारा जो है बचत 200, तो इसलिए सेविंग बराबर 200, यही आंसर हमारा हुआ। अब आगे क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक्स इन ए लाइब्रेरी टू अदर बुक्स 1:7, द टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स इज 800, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। यहाँ रेशियो ऑफ मतलब कोई लाइब्रेरी में स्टोरी बुक और अदर भी बुक रहता है, जैसे हिस्ट्री का, सिविक्स, बहुत बुक रहता है, तो दोनों का अदर बुक जो बाकी बुक है और स्टोरी बुक दोनों का रेशियो 1:7 है। जैसे एक है स्टोरी बुक तो 7 है अदर बुक, तो दोनों का रेशियो ये है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक 800 है वहाँ लाइब्रेरी में। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो लाइब्रेरी में पूरे कितना बुक है वो हमको खोजना। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम उसी नियम से बनाएंगे जिससे ये वाला ऊपर वाला मैथ बना है। तो हमको अदर बुक खोजना है कि कितना है, तो क्योंकि स्टोरी बुक दिया गया है, तो लेट द अदर बुक्स बी एक्स, हम अदर बुक्स को मान लेंगे एक्स, तो द स्टोरी बुक टू अदर बुक्स रेशियो, द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक्स टू अदर बुक्स इक्वल टू 1:7 है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ बुक्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स इक्वल टू कितना है 800, और अदर बुक्स को हमने मान लिया है x, तो देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अदर बुक्स and ratio of number of story books इक्वल टू 1:7 है।
क्या है, द स्टोरी बुक इन द लाइब्रेरी टू अदर बुक्स। हाँ सॉरी, तो यहाँ होगा x 800 हैदर बुक्स स्टोरी बुक और x हैदर बुक, तो इसलिए 800 रेशियो x बराबर कितना होगा 1:7। 800 है स्टोरी बुक और x हैदर बुक्स बराबर 1, जो कि है स्टोरी बुक और 7 हैदर बुक, इसलिए 800 गुना 7 बराबर x इंटू 1, इसलिए x बराबर 800 इंटू 7, तो 8 7 जब 5600 हो गया अदर बुक। यहाँ पूरा होल बुक पूछ रहा है, स्टोरी बुक्स प्लस अदर बुक्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू कितना होगा 5600 प्लस वो जो 800 है स्टोरी बुक, दोनों को मिला देंगे तो सभी बुक जितना है लाइब्रेरी में उतना, तो 00864 तो नंबर ऑफ बुक है 6400, मतलब 6400 इतना बुक है। तो ये दोनों बन गया मैथ। तो आगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जो कि हम आपको आगे बताते रहेंगे। और जो कि है आगे हम यूनिटरी मेथड बताएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, आप इसको समझ गए होंगे।